वर्किंग कैपिटल साइकिल का मतलब क्या है? मोस्टली हम लोग ये तो जानते ही है कि साइकिल का मतलब एक गोल होता है, मतलब एक राउंड सर्किल जिसको हम लोग बोल सकते हैं। वैसे यहाँ पर सर्किल नहीं बोलते, यहाँ पर साइकिल बोला जाता है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक। जब हम लोग कोई कैश इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, तो कैश तो पहले आना है, तो कैश आने के बाद हम लोग क्या काम स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं। कैश आने के बाद हम लोग को क्या करना पड़ता है? हम लोग को रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ता है एंड लेबर को इन्वॉल्व करना पड़ता है एंड कुछ हद तक ओवरहेड खर्चा भी उठाना पड़ता है, सही। यानी कि रॉ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड को हम लोग को ज्वाइन करना पड़ता है। वही कैसे कुछ खरीदा जाता है, लेबर को अपॉइंट किया जाता है और ओवरहेड का खर्चा किया जाता है। इससे हम लोग को क्या बनता है? इससे हम लोग को बनता है वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि माल बनना स्टार्ट हो गया, गुड्स बनना, माल बनना स्टार्ट हो गया। क्या वर्किंग प्रोग्रेस स्टेज में हम लोग गुड्स को सेल कर पाते हैं? नो, फिनिश स्टॉक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वर्किंग प्रोग्रेस से फिनिश स्टॉक में गुड्स जब पहुंचता है तब हम लोग सेल करते हैं। और फिर फिनिश स्टॉक से दो बार आता है। एक होता है कि ऑन क्रेडिट और एक होता है यहाँ पर ऑन क्रेडिट एंड एक होता है ऑन कैश। कुछ कैश पेमेंट करता है कस्टमर और कुछ क्रेडिट में लेके जाता है। तो जब क्रेडिट सेल होता है तब हम लोग को डेटर का क्रिएशन होता है, डेटर, ठीक। और फिर वही डेटर से हम लोग कैश कलेक्शंस करते हैं और वही कैश से फिर से हम लोग इसको बनाते हैं। और डायरेक्ट कैश कलेक्शंस हो गया तो ये फिर से यहाँ पर चल जाता है, यानी कि कैश सेल से भी कैश में कन्वर्ट होता है और डेटर से भी कन्वर्ट होता है कैश में। मगर डेटर से क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम ले लेता है, मतलब हो सकता है कि 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, ऐसा कुछ, उसके बाद कैश में कन्वर्ट होता है। तो दिस इज द साइकिल ऑफ ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग का मतलब होता है ऑपरेट करना, बिजनेस को कैसे ऑपरेट करते हैं, कैश इन्वेस्ट किया, रॉ मटेरियल, फिर वगैरह वगैरह हुआ। ओके, तो ये थ्योरिकल कॉन्सेप्ट हुआ। अब इसको प्रैक्टिकल में कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। प्रैक्टिकल में हम लोग इसको ऐसे दिखाते हैं, वर्किंग कैपिटल साइकिल इक्वल्स टू रॉ मटेरियल प्लस WIP प्लस फिनिश गुड्स प्लस डेटर प्लस, अब देखो ये सब मेरा बिजनेस का है, मगर सिंस हम कस्टमर बना रहे तो हम भी तो किसी ना किसी का कस्टमर है। यानी कि अगर मेरा कोई डेटर है तो हम भी तो किसी ना किसी का डेटर होंगे। एंड डेफिनेट बात है, कोई भी बिजनेस में ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका ही कस्टमर है मगर वो किसी का कस्टमर नहीं है, ही नहीं सकता। कहाँ से लाएगा वो गुड्स? गुड्स तो लाना पड़ेगा। तो लेस क्रेडिटर, सर क्रेडिटर को क्यों लेस कर देंगे भाई? पेमेंट करेंगे ना, पेमेंट करते हैं क्रेडिटर को। तो ये जो नीट आएगा, जो आंसर आएगा वो डेज से नहीं तो मंथ से नहीं तो वीक से दिखाया जाता है। कोई भी एक वे हम लोग चूज कर सकते हैं, डे, मंथ और वीक, और ये फॉर्मूला होता है, ठीक है।
अब इस चीज के ऊपर हम लोग फॉर्मूला को अलग अलग स्टेज में डिवाइडेड करके दिखाएंगे कि रॉ मटेरियल जो कैलकुलेशंस होता है, रॉ मटेरियल का जो पीरियड हम लोग निकालते हैं, क्योंकि ये सब तो पीरियड हुआ ना, डेज मंथ वीक, तो ये पीरियड कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलो तो सबसे पहले रॉ मटेरियल निकालेंगे कैसे? रॉ मटेरियल पीरियड, एक्चुअली यहाँ पर कोई अमाउंट नहीं निकालते, पीरियड निकालना है। इसका फॉर्मूला है एवरेज रॉ मटेरियल कंज्यूम divided average raw material, average raw material, ठीक है। अब इसको हम एक न्यूमेरिकल से कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं। इसका अगर मान लो हम एग्जांपल से दिखा रहे हैं, ये फॉर्मूला है एग्जैक्ट फॉर्मूला, और ये हम न्यूमेरिकल से दिखा रहे हैं। मान लो कि मेरे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम है, मेरे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम है 10 लाख, ठीक है, 10 लाख, और एवरेज रॉ मटेरियल, एवरेज रॉ मटेरियल मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड टू, यू नो दैट वेरी वेल। सो मान लो कि ये 1 लाख है, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूला जानी पहचानी नहीं लग रहा है, कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है कि रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड एवरेज स्टॉक, रॉ मटेरियल मतलब तो स्टॉक ही हुआ, यानी कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। वैसे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, रॉ मटेरियल कंज्यूम है, नथिंग प्रॉब्लम। तो इससे जो डिवाइडेड करके आएगा, आप तुम लोग सोच के देखो, जब हम लोग स्टॉक मतलब स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालते हैं तो जो आंसर आता था वो क्या क्या आंसर को डिनोटेट करते थे, टाइम से। तो ये भी जो मेरा आ रहा है 10 व्हाट, 10 इज टाइम, 10 इज टाइम। तो 10 टाइम्स को हमको आइदर डे में हम लिखाए थे अभी, डे में नहीं तो मंथ में नहीं तो वीक्स में हमको कन्वर्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल हम डेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, डेज में। तो डेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, 365 डिवाइडेड 10, 10 मतलब 10 टाइम्स इक्वल्स टू 36.5 डेज, यानी कि 36.5 डेज होगा। दूसरा क्या था, WIP वर्क इन प्रोग्रेस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय एवरेज WIP, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है। तो इसमें भी मान लो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मान लो के 30 lakhs, ठीक है, 30 lakhs, और डेली एवरेज वर्किंग प्रोग्रेस मेरा है 3 लाख, 3 लाख सॉरी, 3 लाख से फिर से 10 ही आ जाएगा, मान लो के 5 लाख, ठीक है। तो कितना टाइम्स आएगा, 6 टाइम्स। 6 टाइम्स का मतलब क्या है कि साल में 6 बार हमको वर्किंग प्रोग्रेस करना पड़ता है। इसका मतलब क्या था कि 10 टाइम्स मतलब 10 बार साल में हमको 10 टाइम्स हमको रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ता है। तो 6 टाइम्स को फिर से वही 365 से डिवाइडेड कर दो 6 को, कितना होता है 65 डिवाइडेड 6, 60.5
83 कुछ अप्रॉक्स आ रहा है 60.83 तो 61 डेज ले रहे हैं, ठीक है 61 ऐसा लिखते हैं 61 डेज, ये अलग है ना, तो आंसर आता है अलग सम कर। अब ये तो हो गया WIP। अब इसके बाद क्या था, फिनिश स्टॉक, फिनिश स्टॉक और फिनिश गुड्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड यहाँ पर था एवरेज रॉ मटेरियल कंज्यूम, यहाँ पर था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पर है गुड्स सोल्ड बाय एवरेज फिनिश गुड्स और फिनिश स्टॉक, ठीक है। इसमें ही मान लो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, मान लो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 50 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 50 लाख और एवरेज स्टॉक है मान लो के 4 लाख, ठीक है 4 लाख, यानी कि 50/4 दैट इज 12.5 टाइम्स, ये बहुत ज्यादा हो जा रहा है, इसको 6 लाख करते हैं, 50/6 होता है 8.33 टाइम्स, 8.33 टाइम्स। तो इसको फिर से डेज में कन्वर्शन करना पड़ेगा, यानी कि इसको भी क्या करना पड़ेगा 365 डिवाइडेड 8.33, कितना डेज आएगा देखो 365 डिवाइडेड 8.33, यानी कि कुछ 43.8 आ रहा है, तो 44 ही मान लो, ठीक है। अच्छा ये 36.5 आया था, तो इसको हम 37 मान ले रहे, ठीक है ना, सब कोई तो अप्रॉक्स एडजस्ट कर दे रहे। इसके बाद क्या हम फॉर्मूला दिए थे, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और डेटर, डेटर भी होता है। अब डेटर बेस्ड ऑन किसका, डेटर बेस्ड ऑन सेल्स, क्योंकि सेल्स से ही डेटर बनता है, मगर कौन सा सेल्स, क्रेडिट सेल्स। तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, एवरेज क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड एवरेज डेटर, ठीक है। सिर्फ सेल्स मत लिखना, क्योंकि कैश सेल्स भी सेल्स में होता है, ठीक है ना। इसका मान लो कि 60 लाख है टोटल सेल्स और डेटर है मान लो 8 लाख, चलो ठीक है ना। ये पूरा हम अपने से हम समझा रहे हैं, तुम लोग को ये मतलब खाली ऑब्जर्व करना है, एक्चुअल फिगर कुछ नहीं है, ये हम ऐसे समझा दे रहे हैं, ठीक है। मगर ये फॉर्मूला तुम लोग उठा सकते हो, क्योंकि ये फॉर्मूला मेन है। तो 60 लाख डिवाइडेड 8 यानी कि 7.5 टाइम्स, 7.5 टाइम्स। इसको अभी डेज में कन्वर्ट करो तो 365 डिवाइडेड 7.5 यानी कि 365 डिवाइडेड 7.5 कितना आता है 48.66, यानी कि 49 हम लोग अप्रॉक्स ले रहे हैं, ठीक है। अप्रॉक्स तुम लोग ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, डिपेंड ऑन यू, और जितना एडजस्ट कर पाओगे उतना ही अच्छा है, नहीं तो कैलकुलेशंस गड़बड़ होता रहेगा। अब क्रेडिटर, तो क्रेडिटर बेस्ड ऑन किसके ऊपर, परचेस के ऊपर, गुड्स परचेस करते हैं तो क्रेडिटर क्रिएट होता है। तो यहां पर क्या होगा, एवरेज क्रेडिट परचेस, एवरेज क्रेडिट परचेस बाय एवरेज क्रेडिटर, ठीक है, इक्वल्स टू एवरेज क्रेडिट परचेस बाय एवरेज, देखो क्या
एवरेज क्रेडिटर। ओके, नाउ इसका एज्यूम कर लो कि इसका अमाउंट है 825 का अमाउंट है 12 लाख, ठीक है 12 लाख, और एवरेज क्रेडिटर है मान लो के ₹5 मतलब 5 लाख। कुछ भी हम न्यूमेरिकल देके तुम लोग को समझा रहे हैं, खाली कैलकुलेशंस को समझ लो, ठीक है ना। फिगर क्या आ रहा है नहीं आ रहा है वो बड़ी बात नहीं है, वो तो तुम लोग अपना बुक से भी कर सकते हो, हम कराएंगे भी बुक से। तो ये आ रहा है 2.4 टाइम्स। अब इसको भी डेज में कन्वर्ट कर दो, 365 डिवाइडेड 2.4, 365 डिवाइडेड 2.4, हाउ मच? 365 डिवाइडेड 2.4, बहुत ज्यादा आ जा रहा है, 152 डेज। अब क्रेडिटर है तो ये माइनस हो जाएगा ना, फॉर्मूला में भी दिए थे, रॉ मटेरियल प्लस डब्ल्यूआईपी प्लस फिनिश गुड्स प्लस डेटर माइनस क्रेडिटर, क्योंकि क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी, क्रेडिटर को हमको माइनस करना पड़ता है। तो नीच मेरा कितना आ रहा है देखो, 37 प्लस 61 प्लस 44 प्लस 49 माइनस 152, 39 डेज। तो ये जो 39 डेज आ रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग साइकिल। आई बात समझ लो, यानी कि इतना नीच, ये पूरा दिन पूरा साल भर इतना इतना दिन का काम होता है, मगर नीच हम लोग का जो ऑपरेट होता है बिजनेस वो होता है इतना डेज का, सॉरी अमाउंट नहीं, अमाउंट से तो कुछ नहीं होता, बात क्लियर। तो ये फॉर्मूला मेन है, और बुक में अगर हम लोग फॉर्मूला देखते हैं तो बुक का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी से हम लोग को दिखाया है, तो हम ऐसे यूज जो हम लोग करते हैं रेशियो चैप्टर में भी हम लोग करते हैं, तो वही रेशियो से हम लोग कॉन्सेप्ट लेके हम ऐसे दिखाए, और इसको टाइम्स में पहले कन्वर्ट कर लो, उसके बाद फिर उसको डेज में क्या तुम्हारे हिसाब से, मंथ में क्या, वीक के हिसाब से भी कर सकते हो, नथिंग अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो यही बात था, यानी कि आज हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल भी देख ली, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसके ऊपर साम्स भी करना स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।